दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। फलौदी सट्टा बाजार का अनुमान, पूरे देश में फलौदी सट्टा बाजार का अनुमान हमेशा सही रहा। 500 साल पुराना है, दुनिया का सबसे पुराना सट्टा बाजार, और सारे आंकड़े उनके सही आज तक निकले। कर्नाटक में उन्होंने कांग्रेस की सरकार के लिए कहा था बनी, इधर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए कहा था बनी। जहाँ का जो आंकड़ा कहा, बंगाल का कहा था कि 100 से ऊपर भाजपा नहीं होगी फलौदी विधानसभा में, और 100 से ऊपर बंगाल में नहीं हुई थी। जहाँ जो भी आज तक भविष्यवाणी रही, 2014 में मोदी की भविष्यवाणी की थी, 2019 में की थी, 300 के आसपास बताया था, 2019 में उतनी निकली। अब देखिए फलौदी सट्टा बाजार ने क्या घोषणा की है। फलौदी सट्टा बाजार ने स्पष्ट रूप से बताया है कि नरेंद्र मोदी जी लगभग 300 सीटों के आसपास आएंगे। 300 सीटों का, कांग्रेस की भी उन्होंने सीटें बतलाई हैं, और एक एक राज्य की दी है, किस राज्य में कितनी सीटें होंगी। फलौदी सट्टा बाजार के आंकड़े हमेशा सही रहे हैं। देखिए फलौदी सट्टा बाजार क्या कह रहा है, सत्ता के लेकर क्या कहता है सट्टा बाजार। भाजपा को 296 से 299 ये ताज़ा सीटों का आंकड़ा है कि भाजपा को 296 से 299 के बीच में मिलेंगी, मतलब नियर अबाउट 300 के आसपास। ये फलौदी सट्टा बाजार कह रहा। वहीं कांग्रेस को बतला रहा है 57 से 59 के बीच में, मतलब 60 से कम रहेंगी कांग्रेस की सीटें। कांग्रेस की सीटें 60 से कम रहेंगी, 57 से 59 तक। स्पष्ट कह रहा है फलौदी सट्टा बाजार कि भाजपा की ही सरकार होगी, उसमें इब्बट नहीं है। अब आप अंदाज लगा लीजिए, कांग्रेस की 57 से 59 होगी तो कांग्रेस की सरकार की भी कल्पना नहीं है। फलौदी सट्टा बाजार स्पष्ट रूप से कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के कुल सीटें 80 में भाजपा को मिलेंगी, 65 से 67 तक। एक एक आंकड़ा बिल्कुल सटीक रहता है। दिल्ली में बता रहे हैं कुल सीटें 7, और भाजपा को मिलेंगी 6 या 7 सीटें। दिल्ली पे बतला रहे हैं कुल सीटें 7, भाजपा को मिलेगी 6 व 7 सीटें। वहीं पश्चिम बंगाल में कुल सीटें 42, भाजपा को मिलेंगी 20 या 22 सीटें। पश्चिम बंगाल में भी बतला रहे हैं, उस हिसाब से बीजेपी बंगाल में बढ़ेगी पहले से, ममता कमज़ोर होगी, स्पष्ट उनका कहना है फलौदी सट्टा बाजार का। ममता बनर्जी को पहले 22 मिली थी, अब जो है फलौदी सट्टा बाजार के हिसाब से ममता बनर्जी की सीटें कम होंगी और बीजेपी की 22 के लगभग होंगी। ममता, कांग्रेस का उनका आंकलन है 2 सीटों का, और ममता का आंकलन है 15, 16, 14 के लगभग का, भाजपा को 22 के लगभग। वहीं आपको बताना है राजस्थान में उनका मानना है कि भाजपा 19 सीटें जीतेगी, 17 से 19 के बीच में। पंजाब में स्पष्ट आकलन है कि इनको 2 सीटें मिलेंगी, भाजपा को कोई भी रोक नहीं सकता, 2 सीटें। तमिलनाडु में भाजपा को 3 सीटों की पुष्टि कर रहे हैं। उड़ीसा में भाजपा को 11 से 12 सीटों के लगभग पहले से, मतलब बढ़ने की सीटों का आकलन किया जा रहा है, और बीजू जनता दल को वहाँ पे 8 सीटों के लगभग बताई जा रही, 7 या 8 सीटें। वहीं आपको क्लियर कर दें कि लोकसभा के लिए हो रहे 2024 के चुनाव के 2 चरण पूरे हो गए हैं। सट्टा बाजार के खिलाड़ी भी अपना भाव खेल रहे हैं। जहां सत्ता के लिए राजनीतिक दलों की साख दांव पर है, वहां सट्टा बाजार के पुंटर भी अपने भाव आजमा रहे हैं। भाजपा को 300 सीट मिलने का पुंटरों ने दांव लगाए हैं, तो कांग्रेस के पक्ष में 57-59 सीटों पे मिलने की बात कही जा रही है। ये बिल्कुल सटीक आंकड़े उन लोगों के यहाँ, एक से एक लोग हैं जो सभाओं पे जा कर के हर जगह भीड़ काउंट करते हैं। उनकी रैलियों की भीड़, लोगों के विचार, मुद्दों पे क्या है, वोट किधर जा रहा है, किस आधार पे, जातिगत आधार पे, धार्मिक आधार पे, किस सरकार के लिए सोच रहे हैं, सरकार के खिलाफ कितनी एंटी इनकम्बेंसी है, इन सब चीज़ों पे वॉच करके क्या आंकड़ा रहा, पहले के ग्राफ क्या रहे, कौन संगठन मजबूत है, किस संगठन के खिलाफ माहौल है,
किस सांसद के खिलाफ माहौल है, ये सब ये लोग सटीक एक एक आंकड़े इकट्ठे करके कैलकुलेशन लगाते हैं, जो बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन होता है। इसके अलावा आपको बताना है कि पंजाब में कुल 13 में से भाजपा को 2 सीटों मिलने को लेकर के भाव जो है वो 80 से 120 है। तो दिल्ली में कुल 7 में से 6 सीटें कमल के फूल पे पार्टी के पक्ष में 6 या 7 सीटें जाने का अनुमान दिल्ली में स्पष्ट उनका है कि 6 या 7 सीटें बीजेपी जीतेगी। तमिलनाडु में भाजपा को 3 सीट के लिए करके भाव जो है 70 से 120 रुपये है, 70 से 120 है। तो यूपी की कुल सीटों में 80 में से भाजपा के पक्ष में 65 से 67 सीट मिलने के बाद सट्टेबाजों ने कही है। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पक्ष में कुल 42 में से 22 सीटें मिलने के दांव हैं। राजस्थान में फूल वाली पार्टी के पक्ष में, मतलब कमल के लिए, भाजपा के लिए 25 में से 17-19 सीटों जीतने का निश्चित दावा है और सीटों का उनका अनुमान है कि उन सीटों में फाइट है। इसका मतलब यह है कि राजस्थान में 19 सीटें बीजेपी बहुत क्लियर कट है। सिर्फ जो है भाजपा को 6 सीटों में फाइट करना पड़ रहा है। उड़ीसा में भी यही पोजीशन है। उड़ीसा में सट्टेबाजों ने इन सब जगह आपको बताना है, राजस्थान में एक भी सीट और किसी के उसमें जाने नहीं। कांग्रेस से इनकी 6 सीटों में फाइट है। 6 में से कांग्रेस जो है वो 3 सीटों की नेक टू नेक फाइट के लिए बतला रहे हैं राजस्थान का सट्टा बाजार। वहीं आपको बतलाना है कि उड़ीसा में जो है भाजपा के फेवर में 12 सीटें, वहीं किसी भी कांग्रेस के एक भी कैंडिडेट को जीतते हुए नहीं दिखलाना है। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस की कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है जो अभी तक के परिणाम है। आपको एक चीज़ और के लिए, हरियाणा की कुल 10 सीटों में से 6 सीटों पे मिलने पर भाजपा का 80 से 120 भाव है। अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में हिसार पर कांग्रेस के पक्ष में 55-65 का भाव पुंडरों ने लगाया। तो सिरसा में कांग्रेस का भाव 28 से 35 रुपये, सोनीपत सीट पे कांग्रेस के पक्ष में भाव 70 से 80 है। कुरुक्षेत्र में भाजपा के पक्ष में रेट 50-60 है। तो भवानी के भाजपा पर भाव 45-55 है। उल्लेखनीय कि हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में समझौते के तहत कांग्रेस 9 सीटों पर और आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र में चुनाव लड़ रही है। अब आपको वहीं बतला दें कि इनका जो और आकलन है, उनके हिसाब से इनके जो और आंकड़े हैं उस हिसाब से पंजाब में बतला रहे हैं कि कांग्रेस, आप और भाजपा में आपसी फाइट होगी। भाजपा उसमें 2 सीटें आराम से निकल जाएगी तथा 4 सीटों में भाजपा पंजाब में त्रिकोणीय फाइट में होगी, कोई भी जीत सकता है। इनका सट्टा बाज़ार का आकलन जो है, सट्टा बाज़ार का जो आकलन है वो आंध्रा में जो है भाजपा के लिए 4-5 सीट जीतने का आकलन है। वहीं पे तेलंगाना में भाजपा के फेवर में लगभग 6-7 सीटों का इनका आकलन है। तेलंगाना में इनका ये भी कहना है कि बीआरएस जो है वो वीक होगी और बीजेपी बढ़ेगी और कांग्रेस बढ़ेगी। हो सकता है बीजेपी वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोकसभा जीत सकती है, नहीं तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में 1-2 सीटों का ही अंतर आएगा। तमिलनाडु में इनका स्पष्ट है कि 2 सीटें बीजेपी आराम से, 3 सीटें क्लियर कट जीत रही। इसके अलावा 4 सीटों में भाजपा जो है वहाँ पे फाइट कर रही। सबसे चौंकाने वाले आंकड़े जो इनके हैं वो हैं ख़ास तौर से तमिलनाडु, केरल पे भी इनका मानना है कि भाजपा वहाँ 2 सीटें क्लियर कट जीत रही है और लगभग 4 सीटों में भाजपा फाइट करती हुई होगी। इनका ये भी आकलन है कि केरल में भाजपा को 21 से 25% तक वोट मिल सकता है और कांग्रेस और कम्युनिस्ट को 29% के लगभग वोट मिल सकता है। केरल में भाजपा का वोट ऑफ परसेंटेज बहुत अच्छा जाएगा। वहीं और द्वीप जो हैं सभी द्वीपों में भाजपा को जीतते हुए दिखला रहे हैं। इसके अलावा भाजपा का जो साउथ में जो आकलन ये किया जा रहा था, ग्राफ बिल्कुल गिर जाएगा। सट्टा बाज़ार के हिसाब से स्थिति अच्छी है और भाजपा जो है 200-300 सीट के नियर अबाउट है। कांग्रेस 55 एवरेज के लगभग रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जा पाएगी। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।